हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थिंक डिफेंड बाय शिवम में। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा आपने थंबनेल में देखा, कि आखिर CCS यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स लेने पर ही क्यों तुली हुई है, क्या उसके रीजन्स हो सकते हैं और क्या हम कर सकते हैं। एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। कुछ पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं जो मेरे अपनी हेल्प के लिए हैं, ताकि मैं उनको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकूँ और आपको समझा सकूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है और क्या क्या आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि CCS विश स्टूडेंट, क्योंकि जो CCS यूनिवर्सिटी वो चाह रही है कि एग्ज़ाम्स हम हर कीमत पे लेंगे, हम किसी भी एक बच्चे को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं करेंगे। जनरल प्रमोशन के यूनिवर्सिटी बिल्कुल खिलाफ है। बहुत बच्चे ऐसे हैं दोस्तों जिनके पेरेंट्स मना कर रहे हैं कि वो एग्ज़ाम्स के लिए अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे कोरोना पॉजिटिव होने की संभावना उनको बहुत ज़्यादा है कि कहीं उनको कोरोना हो गया और खुदा ना खास्ता अगर किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। क्या इसके लिए लिखित रूप में CCS यूनिवर्सिटी कुछ देगी। कुछ बच्चों का ये कमेंट आया है कि कुछ जो बच्चे अगर किसी को कुछ हो गया तो उसके लिए यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से क्या कहना चाहती है। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे अगर इस शब्द को हटा दिया जाए तो डायरेक्ट आपका चला जाता है CCS की तरफ। मतलब जो आपका एक ग्राफ है वो सारा का सारा CCS यूनिवर्सिटी जो भी करना चाहेगी बिल्कुल सही है, अगर कोरोना के केसेस ना बढ़ते। अगर एक छोटा सा मैं पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ, लगभग जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो लगभग अप्रोक्सीमेट 4 लाख हमारे देश में 4 लाख के आसपास केसेस हैं और लगभग हर रोज रफ्तार सबसे ज़्यादा होती जा रही है। और ऐसे ही ऐसे अगर हम बात करें तो अभी तो एग्जाम्स भी 10 जुलाई से ये कह रहे हैं कि फाइनल वालों के ले सकते हैं, उसके बाद फिर सेमेस्टर वालों को लेंगे, उसके बाद BA BSc जो रेगुलर 1 ईयर वाले हैं, एनुअल वाले हैं, उनके लेंगे। तो इस तरह से अगर एग्जाम्स की बात करें उस टाइम पे कोरोना का जो पीक होगा वो कितना हद तक बढ़ चुका होगा और कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें हो सकती हैं। लेकिन मैं उसके बाद कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं उनको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला तो नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। मैंने आपको बताया कि पर डे जो इंक्रीजिंग है बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा एक डराने वाली स्थिति पैदा हो रही है कि अगर इसी तरीके से रफ्तार रही तो क्या होने वाला है। अभी खैर कुछ हद तक हमें कह सकते हैं कि जो रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छा है, तो वो हमारे लिए एक अच्छी बात है। दूसरा, फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर के बारे में जरूर देखना चाहेंगे कि क्या अगर वो एग्ज़ाम्स नहीं देने के लिए जाते, क्योंकि जो रिच फैमिली से हैं, उनके जो परिवार वाले हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, वो मना कर रहे हैं। बहुत बच्चों के मुझे अपने आप से कमेंट भी आ रहे हैं, कॉल भी आ रहे हैं, क्योंकि देखो टीचिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं हमारा जो उद्देश्य होता है टीचिंग का वो यही होता है कि हम आगे बढ़कर आगे जाके कुछ अचीव करना चाहते हैं। लेकिन जिनके पास फैमिली जिनकी रिच है तो वो तो किसी को बुरा ना लगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जो बहुत ज़्यादा रिच है वो कहीं ना कहीं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने बिजनेस को संभालते हैं, उनके लिए पढ़ाई करना एक बस फॉर्मेलिटी टाइप हो जाती है। किसी किसी के लिए, सबके लिए मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। ये थोड़ा सा एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको आप समझने की कोशिश जरूर करेंगे तो वो नहीं जाएंगे। लेकिन रेपुटेशन ऑफ यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे एक बात ये भी आती है कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो जो रेपुटेशन होगी यूनिवर्सिटी की वो भी ख़राब हो सकती है। जो हमारे वाइस चांसलर हैं, कुलपति महोदय हैं, वो अपनी तरफ से अच्छी बात है कि वो ट्राई कर रहे हैं कि बच्चों के एग्ज़ाम्स होने चाहिए। अगर एक टीचर के तौर पे मैं बात करूं तो बिल्कुल सही बात है कि एग्ज़ाम्स होने चाहिए। लेकिन हमें जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे पास जो हमारी CCS यूनिवर्सिटी है इसमें स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा हैं, आप सोच सकते हैं कि दूसरे नंबर पे इंडिया के अंदर है इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी जो ओपन यूनिवर्सिटी, उसके बाद यही आती है CCS ही आती है। यहाँ पे इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, उनके एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराना बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है कि आप सबके एग्ज़ाम्स करा सकें। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि डिसीजन किसका है। देखो, अगर हम बात करें गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डिसीजन है, जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है वो स्टेट पे छोड़ दिया है कि स्टेट अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ झाड़ लिए हैं, वो आपकी जो गवर्नमेंट है उस पर उन्होंने डाल दिया है कि वो क्या करना चाहे। उसके बाद आती है कि बात यूपी गवर्नमेंट क्या करेगी। यूपी गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से यूनिवर्सिटी को छूट दी है कि वो जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। उनके सुझाव मांगे हैं और सुझाव के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल सही होगा कि आप लास्ट ईयर वाले बच्चों के एग्जाम्स ले सकते हैं। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी हो, अगर एक भी बच्चे के साथ कुछ गलत हो गया तो वो बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। एग्जाम्स
कब होंगे, अभी ये भी बात है कि अभी आप 10 जुलाई की बात कर रहे हो, तो 10 जुलाई से आपने कहा है किसके एग्जाम्स करने के लिए, फाइनल ईयर के, उसके बाद आप सेमेस्टर के लोगे, उसके बाद आपने बच्चों को ये कह दिया है कि एग्जाम्स में कोई भी छुट्टी आपको नहीं मिलने वाली, रेगुलरली आपके एग्जाम्स होंगे। अब बात ये है कि जब रेगुलरली एग्जाम्स होंगे, कुछ जो आपका इतना लंबा टाइम हुआ, ये टाइम पीरियड जो कोरोना का गया, इसमें बच्चों का जो माइंड सेट है वो बिल्कुल टीचिंग से हट चुका है। उनकी किताबें उनको जब खोलते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कर रहे हैं। इसके लिए एक वीडियो आएगी, अगर आपको चाहिए कि ये जो टाइम पीरियड गया है इसके बाद दोबारा से कैसे रिकवरी करें, एग्जाम्स के लिए तैयारी कैसे करें, क्योंकि माइंड अभी तैयार नहीं है, मन नहीं करता एकदम से पढ़ाई करने के लिए, तो उसके लिए भी हम एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। पूरी मेहनत से हम उसकी तरफ कोशिश भी कर रहे हैं। अगर आपका रेस्पॉन्स रहता है तो नीचे वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं। उसके बाद हम बात करते हैं जनरल प्रमोशन। तो जनरल प्रमोशन से कुछ बच्चों को ऐतराज हो सकता है, लेकिन वो कुछ ही होंगे, 10% जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, जो अपने नंबरों से जो उनके परसेंटेज है उनके लिए जो पढ़ते हैं उसको थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं इस बात को जरूर मानना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स के हक के लिए, स्टूडेंट्स के बात के लिए यूनिवर्सिटी को अपनी एक एटीट्यूड को अलग रख के बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। इतने सारे स्टूडेंट्स का आप कैसे एग्जाम्स ले सकते हो और कब आप ये एग्जाम्स को कंडक्ट कराओगे, इसकी भी एक स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। बात करते हैं जनरल प्रमोशन। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने जनरल प्रमोशन के लिए हाँ कर दिया है। उसके साथ ही जो CBSE भी अड़ा था अपने एग्जाम्स लेने के लिए, उन्होंने भी बाकी के एग्जाम्स कम कर दिए थे। एक छोटी सी मेरी विनती होगी, अगर आप एग्जाम्स लेते भी हैं तो जो एग्जाम्स है, जैसे आपके मैं BSc से हूँ, कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जो कंपलसरी होते हैं लेकिन उनकी कोई वैसे वैल्यू नहीं होती कि वो आपको देने ही देने हैं। तो आप एग्जाम्स में से वो एग्जाम्स हटा दें या उनको नेक्स्ट ईयर के लिए लेके जा सकते हैं, कि जैसे भारतीय संस्कृति का होता है, हिंदी का होता है, इंग्लिश का होता है। जैसे कोई BSc में पढ़ रहा है तो उसके अदर जो सब्जेक्ट होते हैं जो आपको क्वालिफाइंग, जो हम कह सकते हैं क्वालिफाइंग कोर्स है, उनको हटा देना चाहिए। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है यूनिवर्सिटी से। अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है, इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने हैं, ताकि ये वीडियो हमारी ज़्यादा अच्छे से वायरल हो सके और जो हमने यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं उनको समझ सकें लोग, और जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो इस बात को समझ सके कि सबसे पहला आपका जो पॉइंट होना चाहिए वो होना चाहिए बच्चों की सेफ्टी। बच्चों की सेफ्टी से ऊपर कुछ भी नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी से बड़ा नहीं हो सकता है, और हम इतना बड़ा रिस्क क्यों लें कि हम बच्चों की ज़िंदगी के साथ या बच्चों के लाइफ के साथ एक एग्ज़ाम्स के लिए खिलवाड़ नहीं कर सकते। हो सकता है कि कुछ बच्चों को ये वीडियो ख़राब लगे, हो सकता है कुछ टीचर्स को ये वीडियो ख़राब लगे, हो सकता है यूनिवर्सिटी के कुछ जो लोग हैं उनको ये वीडियो ख़राब लगे, लेकिन मैंने इसमें दोनों पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं, बच्चों के भी रखे हैं और टीचर के भी रखे हैं। और मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं दोनों चीज़ों पर ध्यान रखूँ, एक एग्ज़ाम या फिर फ्यूचर, तो जो बच्चों का फ्यूचर है, जो बच्चों की ज़िंदगी है, वो सबसे बड़ी है और उससे बड़ा कोई एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। कोई भी एक एग्ज़ाम आपके ज़िंदगी को डिसाइड नहीं करता है। और मैं ये भी आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने तरीके से ज़रूर कमेंट करें, कमेंट में ये बताएं कि क्यों नहीं होने चाहिए एग्ज़ाम्स, क्या कारण है और क्या ऐसा हमारे पास एक पुख्ता कारण होगा, कौन सा ऐसा कोई रीजन होगा परफेक्ट जिसको हम रख के ये कह सकें कि जनरल प्रमोशन बच्चों का होना चाहिए। अगर जनरल प्रमोशन नहीं होता है तो CCS यूनिवर्सिटी इस बात को स्पष्ट करे कि वो कब एग्जाम्स लेगी और अगर बच्चों की सेफ्टी के लिए वो क्या क्या कदम उठाएगी, और अगर उसके बावजूद भी किसी बच्चे के साथ कुछ गलत होता है तो उसके लिए कौन उत्तरदायी होगा, इसको आपको स्पष्ट करना होगा। क्योंकि बच्चों की फ्यूचर, बच्चे जो है हमारी ज़िंदगी, हमारे जो देश है उसको बढ़ाने में सबसे बड़ा जो योगदान है वो हमारे जो यूथ है उनका है। और यूथ जो है उसके एग्ज़ाम्स लेके कहीं अगर किसी के साथ एक भी कोरोना पॉजिटिव हो गया, क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लो, मैं नहीं मानता कि जो एक भी बच्चा अगर कोरोना पॉजिटिव उनमें गया, आप वहाँ पे भले ही सोशल डिस्टेंसिंग रखें, लेकिन बाहर आके बच्चे कहीं ना कहीं आपस में ज़रूर मिलेंगे। और मैं देख रहा हूँ बाहर निकल के, मैं मेरठ के आसपास से हूँ, मुजफ्फरनगर से हूँ, तो मैं आसपास से देख रहा हूँ। और मेरा मेरठ मतलब कि समझ लेना है कि सब जगह की मुझे स्थिति का एक अवलोकन मेरे पास है। तो कोई भी किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार, मुझे नहीं लगता कि लोगों के अंदर अभी उस तरह का भय है या उस तरह की कोई अपने अंदर से समझ है कि हाँ कोरोना है तो बाहर मत निकलें, कम से कम निकलने की कोशिश करें, या मुंह पे मास्क हमेशा होना चाहिए। जैसे हेलमेट के लिए होता था कि आप जब बाइक पे जाते तो हाथ में आपने हेलमेट रखा हुआ है सिर्फ बचने के लिए, ऐसे ही हमारे यहाँ स्थिति है कि जो आपका मास्क है वो या तो मुंह पे है या फिर वैसे लिया हुआ है। तो दोस्तों मेरी एक आपसे भी विनती है कि भले ही मैंने जो भी बात कही है वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कही है, अपनी एक सोच के अनुसार कही है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो आपको उसको विरोध करने
करने का आपका हक है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि आपका जो विरोध होना चाहिए, जो आपका रिटार्डेशन होना चाहिए, वो एक शांतिपूर्वक होना चाहिए, अपने स्तर से होना चाहिए। और लास्ट में हमसे ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग हैं, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं, डीएम हैं, और उसके बाद जो आपके शिक्षा में अगर हम बात करें तो जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं या फिर उनसे अलग बड़े बड़े स्तर पर जो लोग हैं वो हमसे कुलपति महोदय हैं, या फिर आपके और लोग हैं वो हमसे ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं, और वो जो भी डिसीजन लेंगे वो डिसीजन हम सभी को मान्य होना चाहिए। हमें अपनी तरफ से प्रतिरोध करने का पूरा उत्तरदायित्व है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ध्यान रखना चाहिए कि वे लोग हमारे लिए ज़रूर सोचेंगे, क्योंकि उनका भी एक ही मकसद है कि बच्चों का फ्यूचर सबसे मेन होना चाहिए। कभी भी इस चीज़ को नहीं सोचना चाहिए कि वो हमारे से अलग सोचेंगे, वो हमारे हित की बात ही सोचेंगे। बिल्कुल, मुझे हमेशा 100% लगता है अगर उन्होंने ये बात कही कि आप अपनी तैयारी जारी रखें, तो हो सकता है कि इसमें भी वो आपका हित सोच रहे हैं कि एग्जाम्स ना भी हों तब भी बच्चे पढ़ते रहें, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो वो आपके नुकसानदायक होगा। और अगर हमें कुछ इस तरफ चलना भी होगा तो जो भी हमारे छात्र नेता हैं, जो भी स्टूडेंट लीडर्स हैं, उनसे मेरे भी कॉन्टैक्ट हैं, मेरे भी अच्छे दोस्त रहे हैं, तो उनसे मैं भी बात करने की कोशिश करूँगा। और उनका ही सबसे बड़ा यहाँ पे दायित्व बनता है, क्योंकि कोरोना में आप एक जुलूस नहीं निकाल सकते, इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते, तो उनका ही एक दायित्व बनता है, वही बच्चों की बात ज़्यादा अच्छे से रख सकते हैं। और आपके जो कमेंट्स होंगे वो डिसाइड करेंगे कि क्या जो मैंने कहा है वो सही है या गलत है। कमेंट करते समय ये ध्यान रखें कि अगर आप रीजन दें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सिंपल सी मुझे पता है कि 90% बच्चों कभी भी कहो, चाहे कोरोना हो या ना हो, अगर हम इस बात को कहें कि एग्जाम्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, तो यही दिल से निकलता है कि बिना एग्जाम्स के पास हो जाएं। बहुत बच्चों की तो दिल की मनोकामना होती है कि बिना एग्जाम्स के भी पास होना चाहिए, एग्जाम्स होने ही नहीं चाहिए। तो वो अलग बात है कि आप अपनी महत्वाकांक्षा को आगे रख रहे हैं, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा को हटा के एक लोकहित में हमें एक डिसीजन लेना चाहिए। और लास्ट में फिर से आपसे विनती करता हूं कि एग्जाम्स हो या ना हो, आपको तैयारी करनी चाहिए। आपके जो पढ़ाई जो आप करोगे वो आपके हमेशा काम आएगी, आपके फ्यूचर में आपके काम आएगी। और जो भी डिसीजन हमारी यूनिवर्सिटी लेगी वो कहीं ना कहीं, मुझे लगता है, मेरा अपना ओपिनियन है कि वो हमारे हित में होगा, चाहे एग्जाम्स हो चाहे एग्जाम्स पोस्टपोन हो। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।